इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं ब्राह्मणवाद का पूरा इतिहास। हम आज के वक्त में जिस तरह के ब्राह्मण को देखते हैं, जैसे पंडितों से मिलते हैं, ऐसा शुरू से नहीं था। उस समय कुछ अलग तरह के नियम लाए गए थे। किस तरह के ब्राह्मण उस समय होते थे, शुरू से अंत तक जानेंगे और उसके मेरिट्स क्या थे। आज के टाइम में वो डिमेरिट्स हो गए हैं। कमियां और खूबियां दोनों जानने का प्रयास करेंगे कि पंडित किस सेंस में बोला जाता था उस वक्त, और आज के वक्त में जो वंशानुगत हो गया है कैसे बदला, क्या क्या इसका इतिहास है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं 1500 ईसा पूर्व में, जिसे हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। उस समय में 4 तरह के व्यवसाय को चुना गया था। एक समुदाय था जो पढ़े लिखे लोगों का था। जो लोग पढ़े लिखे होते थे, ज्ञानी होते थे, उन्हें हमने ब्राह्मण नाम दे दिया। और उस वक्त में युद्ध वगैरह के लिए जो लोग जाते थे उन्हें क्षत्रिय नाम दे दिया गया। और तीसरे तरह के लोग आते थे वैश्य, जो व्यापार करते थे। और इन तीनों समुदायों की जो देखभाल करते थे, मतलब कह सकते हैं कि नौकर थे, उन्हें शूद्र नाम दे दिया गया। तो इस तरह से 4 वर्णों में हमारा समाज विभाजित था। इसकी वजह ये थी कि उस समय उतने ज़्यादा रोज़गार के अवसर नहीं थे। आज के टाइम में अगर हम 4 वर्णों में विभाजित करने का प्रयास करें तो फिर ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि आज के वक्त में बहुत सारे मौके, बहुत सारे सिलेक्शन हैं, और इतने बड़े समाज को सिर्फ 4 भाग में विभाजित करना असंभव होगा। तो जब ब्राह्मण उस समय माना गया था जिन लोगों को, वो तो पढ़े लिखे थे, समझदार थे। मतलब उस समय ऐसा था कि एक ही घर में कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है और कोई शूद्र हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं था कि जन्म के आधार पर जैसे माता पिता ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण कहलाऊंगा, ऐसा नहीं था। उस समय काम के आधार पर जाति निश्चित की जाती थी। दरअसल जाति कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो एक रोज़गार का नाम था। जैसे आज के वक्त में कोई अगर क्लर्क बनता है, मतलब ऑफिस में बैठकर डॉक्यूमेंट तैयार करता है, तो उसे हम क्लर्क नाम दे देते हैं। वैसे ही उस समय जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जो पूजा पाठ हवन इस तरह के काम कराते थे, उन्हें नाम दे दिया गया ब्राह्मण। सीधी सी बात है। जो लोग लड़ने गए उन्हें नाम दे दिया गया क्षत्रिय, और क्षत्रिय तो आज भी है। जो लोग आज सेना में भर्ती होते हैं, जो लोग बॉर्डर पर जाते हैं लड़ने, उन्हें क्षत्रिय बोल देंगे। आज के टाइम में आर्मी बोला जाता है, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस स्टाफ जो हो गए, इस तरह का था। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक 4 जातियाँ इस तरीके से चली। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया, जो 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, उसमें ये एक अलग तरह का खेल होने लगा। जैसे कि ब्राह्मण कोई पिता है जो कि उसके बच्चे की जाति उसके व्यवसाय पर निर्धारित होनी थी, वो एक वंश के आधार पर हो गई, जो कि पतन का एक शुरुआत था। जो लोग सेवा करते थे उनके बच्चे हुए शूद्र, वो भी शूद्र कहलाने लगे, और उनकी मजबूरी हो गई सेवा करना। उनके पास उतने साधन नहीं थे, इसलिए पढ़ लिख नहीं पाए। जो क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय में ही ढलते गए, और धीरे धीरे हमारा समाज कुछ इस तरह से विकसित होता गया, जो ब्राह्मण को उच्च कोटि मान लिया गया, और उसका असर हमें आज देखने को मिलता है।
और जो शूद्र जाति के थे वो धीरे धीरे निम्न जाति, मतलब उनकी स्थिति खराब होती गई। और उसका असर भी आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है। तो इससे पहले कि हम अगले पॉइंट पर आए, ये जान लेते हैं कि इसके मेरिट्स क्या थे। मेरिट्स तो ये थे कि ऋग्वैदिक काल में मेरिट्स थे इसके, जो कि व्यवसाय पर आधारित था। और उस वक्त तो डिमेरिट्स नहीं थे, पर आज डिमेरिट्स भरे पड़े हैं। ब्राह्मणवाद पर कबीरदास ने बड़े ही अच्छे दोहे कहे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। मतलब बहुत सारे लोग किताब पढ़ते रहते हैं पर पंडित कोई नहीं होता। इससे हमें पता चलता है ऋग्वैदिक काल का कि मतलब पढ़े लिखे लोगों को पंडित कहा जाता था। पर आज के वक्त ऐसा नहीं है, बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। आज की स्थिति में अगर हम 4 भागों में बांटते भी है तो ये बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि आज ऑलरेडी नौकरियाँ है, फिर भी हम जाति व्यवस्था को ढोते जा रहे हैं। पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं हुआ कि ब्राह्मणवाद जो जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सदियों से ब्राह्मण के नाम पर छोटे लोगों को शोषण किया गया है। इससे उनका आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। बहुत लोग आरक्षण हटाने की मांग करते हैं कि जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर कोई समाज पिछड़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं पूरे समाज का योगदान रहता है। जो शूद्र जाति है, जो निम्न जाति, जैसे आज के वक्त में SC ST समुदाय में कहा जाता है, वो जाति को बड़े जनरल कास्ट की जातियों ने शोषित किया है कई सालों तक। और आज के वक्त में देखें तो ब्राह्मण को बेवजह इज्जत दी जाती है, अपार इज्जत दी जाती है। और गाँवों में देखें जब भी कोई खाना खिलाना होता है या कोई मर जाता है तो दान दक्षिणा दिया जाता है। ऐसा क्यों दिया जाता है? जब कोई मर जाए तो किसी ब्राह्मण को मैं क्यों दूँ दक्षिणा, जबकि उसके घर ही जानी है। अगर मुझे भगवान के लिए पूजा पाठ करनी है तो मैं क्यों ब्राह्मण की सहायता लूँ? मैं सीधे भगवान से क्यों नहीं बातें कर सकता? मुझे किसी बिचौलिए की ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए? अगर भगवान के हम सब संतान हैं तो फिर वो हमारी डायरेक्ट सुन सकता है भगवान। कोई ब्राह्मण को बीच में मैं क्यों लाऊं? बेवजह ब्राह्मण को इज्जत आज के समय में दिया जाता है, और हम ऐसा कभी नहीं सुनेंगे कि कोई छोटी जाति किसी शादी ब्याह में जाकर पूजा पाठ करवा रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर तो उनका 100% आरक्षण है ब्राह्मणों का, ज्ञान हो या ना हो, पर वंश के आधार पर। क्योंकि उनके माता पिता ब्राह्मण थे, इसलिए आज भी वो ब्राह्मण है। गाँव में लोग गुरु मान देते हैं किसी को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण जाति का होता है। उसके बच्चे फिर से गुरु बन जाते हैं उसके बच्चे भी, जो कि ये सरासर गलत है। और ब्राह्मण कई बार डर भी दिखाते हैं कि अगर गाय द्वार पर मर गई तो फिर इसके लिए भोजन कराना होगा। अगर कोई घर में अशुद्धि है तो उसे शुद्ध कराना होगा, इसके बदले में उन्हें दान दक्षिणा देना होगा। किसी बच्चे का मुंडन हुआ तो पंडित को बुलाना पड़ेगा, और कोई छोटा काम करना हो तो निम्न जाति के लोगों को बुलाना होगा। ये ब्राह्मणवाद इस समाज में जड़ तक फैला हुआ है, जो न जाने कब खत्म होगा। जो लोग आरक्षण खत्म करने की मांग करते हैं उन्हें ये समझना होगा कि कई सालों तक ब्राह्मणों ने इन निम्न जातियों पर शोषण किया, और आज के वक्त भी कर रहे हैं। शहर में तो काफ़ी हद तक ये कम हो चुका है, लेकिन गाँवों में आज व्यापक रूप से होता है।
ब्राह्मण को असीमित शक्तियाँ दी गई हैं। कोई प्रधानमंत्री अगर संसद का भी उद्घाटन करता है तो बड़े बड़े पंडितों को बुलाया जाता है वहाँ पर। सिर्फ संस्कृत भाषा पढ़ लेने से कोई पंडित कैसे हो सकता है? संस्कृत एक भाषा है और श्लोक का उच्चारण मैं उस लय में ही क्यों करूं? मैं हिंदी में क्यों नहीं बातें कर सकता भगवान से? क्या भगवान को सिर्फ संस्कृत समझ में आती है? संस्कृत एक भाषा है और अगर सिर्फ संस्कृत समझ में आती है तो वो युग जब संस्कृत लोग बोला करते थे तो उस समय तो भगवान को प्रकट हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं था। जो हमारे दर्शन में चार्वाक दर्शन है उसे सिर्फ इसलिए इज्जत नहीं मिली क्योंकि हमारे देश में जो ब्राह्मणवाद है वो कण कण में बसा हुआ है, इसलिए चार्वाक संप्रदाय को नष्ट कर दिया गया। अगर चार्वाक को उतनी इज्जत मिली होती हमारे देश में तो आज एक अलग तरह का समाज होता। हम किसी जन्म में उम्मीद ना करते, इस ज़िंदगी को ही हम खूबसूरत बनाते। किसी दान दक्षिणा ना देकर हम अपने बच्चों की पढ़ाई में वो सारा पैसा लगाते। किसी ब्राह्मण को पूजा पाठ में ना बुलाकर हम अध्यात्म की ओर अपना रुख मोड़ते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्वाक दर्शन पूरी तरह से सही था, पर चार्वाक दर्शन वहीं तक रुक गया सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्राह्मणवाद इस समाज पर छाए रहा और सिर्फ डर दिखाकर। इसका समाधान यह है कि नास्तिकता, प्रश्न उठाना होगा। अगर कोई ब्राह्मण ये बोले कि ग्रहण लग गया और भोजन नहीं करना है, शनिवार को बाल नहीं कटाना है, सिर्फ इतना पूछना है उससे, क्यों, मैं ऐसा क्यों न करूं? अगर उसके पास जवाब नहीं है तो ये व्यर्थ है। हर समस्या का समाधान 50% समाधान नास्तिकता में छुपी हुई है। अगर ये समाज नास्तिक बन जाए तो इसके सारे समस्याएं काफ़ी कम हो जाएगी। आधी समस्या वैसे ही ख़त्म हो जाएगी जो समाज के हर एक इंसान में बसा हुआ है। जितना खर्च मंदिर मस्जिदों में होता है, जितने विचार लोग इन सब फालतू चीज़ों में करते रहते हैं, उतना विचारों अपने ऊपर करेंगे, अपने हित में करेंगे और दूसरे के भी हित में करेंगे और एक वैज्ञानिक की तरह विचार करेंगे। कुछ ब्राह्मणों से तर्क करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि उन लोगों का सारा तर्क वेद पुराण पर जाकर रुक जाता है। वो लोग हर बार वेद पुराण में लिखे हुए बातों की पुष्टि करते हैं और ये बोलते हैं कि वो बहुत पुराना है इसलिए उसमें लिखी हुई बात सच है। पर यहाँ भी अगर मैं पूछता हूँ कि पुराना होने से क्या इस बात की सिद्धि हो जाती है कि उसमें जो लिखा गया है सच है? जो वेद है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई है जो जिसे छोड़ने लायक है और जिसे पकड़ने लायक है उसे हम अपनाएंगे। उसका डेवलप होना चाहिए, उसे एक नए तरीके से हमें समझना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तरह अंधविश्वास को हम लेकर पूरी ज़िंदगी ढोते रहें, चाहे वो किसी भी ग्रंथ में लिखा हो। बहुत ज़रूरी है। तो नास्तिकता बहुत ज़रूरी है। ये ब्राह्मणवाद ख़त्म करने के लिए ये डर ख़त्म करना ज़रूरी है कि अगर मैं ये ना करूं तो मेरे साथ ये गलत हो जाएगा। खुद पर निर्भर